अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर काफी चर्चा आज भी देश भर में हो रही है, क्योंकि आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच पार्टी की जानिब से एहतजाज रखा गया था। लोगों की तवज्जो इसलिए भी हुई क्योंकि सत्ता के विरोध में कोई तो निकला जो खुलकर बोल रहा है। कॉकरोच पार्टी बनने की भी वजह अजीब रही। नौजवानों को लेकर जस्टिस जे सूर्यकांत ने कॉकरोच की तरह बताया, जो सोशल मीडिया पर रहते हैं, कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट बने हुए हैं वगैरह वगैरह। लिहाजा इस पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने अपने दोस्तों से मशवरा किया और इसी तरह से ऑनलाइन पार्टी बनी, जिसका नाम कॉकरोच जनता पार्टी रखा गया। जस्टिस जे सूर्यकांत ने आज के नौजवानों को कॉकरोच कहा तो कॉकरोच ही सही। बहरहाल देश भर में इसकी चर्चा जारी है। आज का एहतजाज भी अहम है, जहां 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस पार्टी से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वही आज एहतजाज के लिए काफी कम लोग नजर आ रहे हैं। ऐसा तंज भी किया जा रहा है। सामाजिक हितमतगार और मशहूर शख्सियत सोनम वांगचुक भी इस एहतजाज का हिस्सा बनने दिल्ली जंतर मंतर पर पहुंचे। बहरहाल भले आज ये एहतजाज की तादाद कम नजर आ रही हो, लेकिन नीट इम्तिहानात के पेपर लीक मामले को वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर यह एहतजाज किया गया, जिस पर भाजपा की नजरें रही। नौजवानों के रोजगार और तालीमी खामियों को लेकर सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी ने घेरा। अब कुछ लोग तंजिया जुमले कस रहे हैं, कहां है करोड़ों हिमायती वगैरह, पर सच्चाई यह भी है कि जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज का ऐलान किया, तब से ही लोगों को डराने धमकाने के लिए आईटी सेल निकल पड़ा है। कई ऐसे वीडियोस देखे गए जिसमें लोगों को यह कहते हुए देखा गया कि इसके पीछे विदेशी ताकत है और यहाँ के लोगों को फंसाने के लिए एहतजाज किया जा रहा है। 2 तरीकों का नैरेटिव इस वक्त चलाया गया। मुसलमानों को यह कहा गया कि यह ट्रैप है और आप इस एहतजाज में ना जाए, तुम्हें जेल भेजने के लिए, तुम्हारा मुस्तकबिल तबाह करने के लिए जानबूझकर इस तरह की साजिश रची गई है। वहीं दलितों की तंजीमों को भी यह कहकर दलित नौजवानों को दूर रहने के लिए कहा गया कि ये तुम्हें भी मुकदमे दायर कर तुम्हें जेल में भेजने की साजिश है। और अहम नैरेटिव यह भी चलाया गया कि इसे अमेरिका, पाकिस्तान, चीन से इमदाद दी जा रही, लिहाजा ये हिंदू विरोधी है क्योंकि शर्जील इमाम, उमर खालिद से इनके ताल्लुकात है वगैरह। अब सच्चाई क्या है, इसमें झूठ कितना फैलाया जा रहा है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर मेरी जाती राय कह दूं तो संवैधानिक दायरे में आज बड़े पैमाने पर भाजपा के विरोध में किसी ताकत का उठना भी जरूरी है, जो कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए से महसूस किया जा रहा है, कह सकते हैं। पर डराने की साजिश की जा रही है। यकीन सभी को दिल्ली पहुंचना मुमकिन नहीं होता। कुछ हिंदुत्व तंजीमों ने एहतजाज में शरीक होने वालों को मारने के लिए लठ तैयार रखने की बात भी कही है। हासिल इत्तला के मुताबिक आज एहतजाज करने वालों में कईयों को हिरासत में लिया गया है की बात भी सामने आ रही है। अभिषेक दीपके ने पहले ही कहा था कि गिरफ्तारी हो सकती है, पर इस तरह मुसलमानों को, दलितों को इस एहतजाज से दूर रखना कहां ठीक है, बताए तो सही। या नारसी के दौरान एहतजाज हुआ था, उस वक्त शर्जील इमाम, उमर खालिद के साथ कईयों को गिरफ्तार किया गया, पर कन्हैया कुमार को तो छोड़ दिया गया, पर उमर खालिद और शर्जील इमाम को अब भी जेल में रखा गया। अदालत इन्हें जमानत नहीं दे रही और यही डर अब नौजवानों को दिखाया भी जा रहा है। खासकर मुस्लिम नौजवानों को डराने की कोशिश हो रही है कि तुम्हें जेल में डाला जाएगा। पर क्या डर खौफ की सियासत को इस तरह आम करके एक माहौल तैयार करना भी गैर संवैधानिक ही है? जो भी है, कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत में मुसलमान आगे बढ़े, क्योंकि आजकल तो भाजपा के खिलाफ बोलने वालों के साथ क्या रवैया इख्तियार किया जा रहा है सभी देख रहे हैं। जहां हिंदू मुस्लिम का खेल करके मजहबी ध्रुवीकरण का तमाशा रोजाना देखने को मिल रहा है, और ध्रुवीकरण से मुराद ही मुसलमानों के खिलाफ माहौल को आम करना है। अब डर कर कब तक यूं ही संविधान को रोनने की कोशिश होते रहेगी, और मुस्लिम समाज तो वैसे भी डरा सहना है ही। भले अब आगे बढ़कर इसमें शरीक होकर कयादत करने की बजाय थोड़ा पीछे रहकर ही सही जायजा तो ले ले, क्योंकि आज की तारीख में नौजवानों की तहरीक सत्ता विरोध में सड़कों पर उतरना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संविधान ही खतरे में है और कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए उम्मीद की किरण कही जा सकती है। पहले से डरे मुस्लिम समाज को और डराया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी में ना जाए, मुस्लिम विरोधी है वगैरह। पर कोई बताए तो सही कि मुसलमानों के हक में है कौन? आज भाजपा के खेमे में जो भी नजर आ रहे हैं वो तमाम तो सेक्युलर सोच रखने वाली तो थे, पर अब क्या हाल है सभी देख रहे हैं। शुवेंदु अधिकारी, हेमंता शर्मा, कपिल मिश्रा, राघव चड्ढा, यहां तक के कर्नाटक की जेडीएस भी अब भाजपा के साथ मिली हुई है। रोजाना कुछ न कुछ मुस्लिम विरोध में माहौल देखने को मिल रहा है। अगर सत्ता का विरोध करने वाली, मतलब सीधा कहा जाए तो भाजपा के विरोध में नौजवानों की एक पार्टी सामने आ रही है, तो इनकी हिमायत में क्यों ना हम भी साथ साथ आगे आए। जैसा पहले हमने कहा कि तस्वीर साफ होने दो, अभी जल्दबाजी ठीक नहीं, पर एक भाजपा की मुखालिफत में
ऑप्शन के तौर पर जरूर देखा जा सकता है। मुसलमानों की इतनी ताकत फिलहाल तो है नहीं कि भाजपा को सीधा चुनौती दे सके, लिहाजा जो भी ताकत भाजपा के विरोध में, वहां कम से कम अपनी मौजूदगी को दर्ज करे। सिर्फ यह कहकर हम सभी से दूरियां अख्तियार नहीं कर सकते कि वो भी हमारा दुश्मन है और ये भी हमारा दुश्मन है। फिलहाल मुसलमान टारगेट पर है, इतना जरूर है। और दिगर समाज के अफरादों के बगैर भाजपा को सत्ता से उतारना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि देश की अक्सरियत रियासतों पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। ऐसा नहीं कि वो जीत रहे हैं, वो तो तमाम सरकारी एजेंसियों के जरिए से कब्जा कर रहे हैं। अब तो अदालतें भी इनका ही सुन रही है। साबिक जस्टिस ने तो यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर स्टेशन के कांस्टेबल तक भाजपा अपना कब्जा कर चुकी है। कॉकरोच जनता पार्टी की तादाद को देखकर बहुत सारे लोगों को एहतजाज नाकाम हुआ और इस नाकामी को कॉकरोच जनता पार्टी की मकबूलियत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कॉकरोच पार्टी ने जो वादे किए हैं वो यकीनन भाजपा को डराने के लिए काफी है और हकीकत में भाजपा डरी हुई भी है, तभी तो पूरा आईटी सेल काम पर लगा हुआ है। पर कुछ मुस्लिम जिस तरह से पार्टी से दूरी बनाने के लिए कह रहे हैं, ये भी समझ से बाहर है। आज का प्रोटेस्ट भले छोटा ही सही, पर हुकूमत की मुखालफत में आवाज उठना जरूरी था। जिस पार्टी को महज एक मजाक समझा जा रहा था और सोनम वांगचुक ने अपनी शिरकत दर्ज की, इससे यही साबित होता है कि कॉकरोच में जान बाकी है और आगे ये कॉकरोच पार्टी का काफिला बढ़ सकता है। वक्त दरकार है, मुसलमान इससे दूर न रहे, साथ रहे और नजर भी रखे, क्योंकि भाजपा को सत्ता से बाहर निकालने के लिए जो भी ताकत आगे बढ़ती है उसकी हिमायत करने में क्या हर्ज है। लेकिन हकीकत को जाने बगैर कॉकरोच पार्टी से दूर रहना मुसलमानों की एक और गलती साबित हो सकती है। आगे क्या होगा, क्या और एक अन्ना हजारे साबित होगा, इसके पीछे आम आदमी पार्टी है या आरएसएस है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। पर मौजूदा हालात में मुसलमान निशाने पर है और भाजपा तब तक सत्ता में बैठी रहेगी जब तक हिंदू मुस्लिम का खेल चलता रहेगा और मुसलमानों को हिरासा करता रहेगा। न सिर्फ कॉकरोच पार्टी बल्कि कोई भी भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए आवाज उठेगी, उसकी हिमायत कम से कम मुसलमान करते रहे, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।